साथियों नमस्कार, मैं परिहार सर, मैं संदीपनी विद्यालय सिवनी से हूं। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे OMR सीट कैसे भरें। साथियों आप सभी को ज्ञात होगा, जिला सिवनी में कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी का विषय हिंदी और गणित में FLN आकलन होना है और कक्षा आठवीं का सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन होना है। साथियों मासिक मूल्यांकन और FLN आकलन इसी OMR सीट के माध्यम से होना है। अब हम जानते हैं कि इस OMR सीट को भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना है। साथियों इस सीट को आपको मोड़ना नहीं है और इस सीट को भरते समय आपको ब्लू और ब्लैक पेन का आपको यूज करना है। ये जो सीट है ये शिक्षक द्वारा भरा जाना सुनिश्चित है और इस सीट को आप ओरिजिनल जन शिक्षा केंद्र से प्राप्त करेंगे और भरने के बाद में आप ओरिजिनल जन शिक्षा केंद्र में जमा करेंगे। साथियों भरी हुई सीट का आप फोटो कॉपी करा के अपने स्कूल रिकॉर्ड में आप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सीट को भरना कैसे है। यहां पर आप विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे, जो अंक ऊपर लिखे रहेंगे नीचे उन्हीं अंकों में आप गोला भर देंगे। यहां पे आपको कक्षा की दर्ज संख्या आपको लिखनी है, तो जो अंक आप यहां पे लिखेंगे आप नीचे उन्हीं गोलों में आप क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद में ये जो सीट है ये क्लास वाइज रहेगी। मान लीजिए क्लास यहाँ पे सेकंड लिखा है तो 2 नंबर में आप गोला भरेंगे और क्लास यहाँ पे थर्ड रहेगा तो आप 3 नंबर में गोला भरेंगे। अब हम बात करते हैं नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और रोल नंबर का कॉलम है। साथियों इसमें 30 बच्चों की कैपेसिटी, आप यहाँ पे 30 बच्चों का नाम एक सीट में लिख सकते हैं। मान लीजिए एक सीट का आप यूज करते हैं तो लॉट 1 नंबर पे आप गोला भरेंगे और 2 सीट लगती है तो लॉट 2 में आप गोला भरेंगे। ठीक है ना। विद्यार्थियों का नाम आप स्कूल में जो अटेंडेंस रजिस्टर होगा उसी सीरियल क्रमांक से आप नाम लिखेंगे और नाम के पहले आप देख रहे हैं रोल नंबर भी यहां पर उनके सीरियल क्रमांक से लिखे हुए हैं। साथियों कोशिश करना है कि जिस दिन FLN आकलन हो उस दिन बच्चों की जो उपस्थिति है वो 100% रहे, कोई भी अब्सेंट ना रहे। मान लीजिए कोई किसी कारणवश से कोई बच्चा नहीं आता है, अब जो बच्चा नहीं आएगा उस बच्चे के नाम के पहले रोल नंबर में आप गोला नहीं भरेंगे और जो बच्चे उपस्थित रहेंगे उनके नाम के पहले जो रोल नंबर है उसमें आप गोला भरेंगे। ठीक ना। अब मान लीजिए सत्र में कोई बच्चा आपके विद्यालय से चला जाता है तो उस बच्चे का नाम लिखा रहेगा, जब जब आकलन होगा आप गोला नहीं भरेंगे रोल नंबर वाला, बस इस बात का ध्यान रखना है। साथियों अब आप देख रहे हैं यहां पर प्रश्न संख्या लिखी है। इन प्रश्नों में से छात्र जो प्रश्न करेगा उसके नीचे आप वो वाला गोला भरेंगे और जो प्रश्न नहीं करेगा आप उस गोले को नहीं भरेंगे। ये क्लियर हो गया। ऐसा ही गणित में करना है और ऐसा ही भाषा में करना है। तो साथियों ये जो सीट है ये कक्षा 2 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए है। अब हम बात करते हैं कक्षा 8वीं की OMR सीट। अब इसमें आप देख रहे हैं ये एक क्लास के लिए 3 सीट रहेगी और आप देख रहे हैं एक सीट में 2 सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी इंग्लिश की एक सीट रहेगी तो यहां पे गोला भरा रहेगा। मैथ्स और आप देख रहे हैं संस्कृत की एक सीट रहेगी तो वो जो सीट रहेगी उसके सामने यहां गोला भरा रहेगा और सोशल साइंस और साइंस की एक सीट रहेगी तो वो उसके सामने गोला भरा रहेगा। अब मान लीजिए इस सीट में आप 40 बच्चों के नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए एक ही सीट लग रही है तो आप लॉट 1 वाले गोले को भरेंगे और 2 सीट लग रही है तो आप लॉट 2 नंबर के गोले को भरेंगे। ठीक है ना। और उसी बात का आपको ध्यान रखना है, जो बच्चा उपस्थित होगा उसके पहले रोल नंबर है और उपस्थित वाले बच्चे के पहले रोल नंबर में आपको गोला भरना है और अनुपस्थित जो बच्चा रहेगा उस रोल नंबर में आपको गोला नहीं भरना है। ठीक है ना। क्योंकि रोल नंबर छात्र की विशिष्ट पहचान है और ये रोल नंबर जो है ये अंतिम परीक्षा तक एक सा ही रहना चाहिए। साथियों यहां पे 6 विषय हैं और 6 विषय में 15-15 प्रश्न हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें वही बात ध्यान रखेंगे, जो छात्र जो प्रश्न को करेगा उस गोले को हम भरेंगे और जो प्रश्न नहीं करेगा उस संख्या वाले क्रमांक को हम भरेंगे नहीं। तो इस प्रकार से आपको OMR सीट को भरना है और
आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एचएम और टीचर दोनों के नाम, एचएम की सील और हस्ताक्षर, टीचर का नाम और टीचर के हस्ताक्षर और यहाँ पर तारीख। इस प्रकार से आप इसको भरने के बाद में आप जन शिक्षा केंद्र में आप जमा करेंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।